हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है 12th क्लास की, उसके अंदर अध्याय 24 राजस्थान खनिज व उद्योग, इसके बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं इस अध्याय के अंतर्गत। तो देखिए, अपने पीछे जो वीडियो किया उस लास्ट वीडियो के अंदर जो राजस्थान के अंदर खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों के बारे में पढ़ा, जिसमें अपने धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज जो है उन ईंधन खनिज के बारे में अपने पढ़ा था। आज जो अपना इस लेसन में टॉपिक रहता है वो टॉपिक स्टार्ट होता है खनिज संरक्षण से, यानी जो है खनिज के अंदर अपने खनिज संरक्षण टॉपिक रहता था, उस खनिज संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संरक्षण का मीन क्या होता है या संरक्षण का अर्थ क्या होता है। तो सीधी सी भाषा के अंदर अगर कहा जाए, संरक्षण किसी भी चीज को अपने जो है बचा कर रखना या उसको बारे में सेव करना, वो अपने खनिज जो है संरक्षण के अंदर आता है। तो खनिज संरक्षण की बात करें तो खनिज संरक्षण के अंदर जो खनिज हैं उन खनिजों को बनाए रखने के लिए उनका जो संरक्षण किया जाता है वो खनिज संरक्षण में शामिल होता है। राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान में जो है अनियंत्रित या अनियोजित तरीके से राजस्थान में क्या है, जो खनिज हैं इन खनिजों का अनियंत्रित, नियंत्रित व अनियमित जो तरीके हैं इन तरीकों से दोहन किया जा रहा है, यानी इन तरीकों से बहुत ज्यादा दोहन किया जा रहा है। और इससे देखिए, ऐसे ही अगर इनका दोहन होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा भी इनके जो समाप्त होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, भी समाप्त हो जाएंगे खनिज जो हैं, क्योंकि खनिज जो है ये एक निश्चित मात्रा के अंदर जो है पाए जाते हैं और दोबारा बनने में इनको काफी समय लगता है। तो खनिज जो है ये एक ऐसी प्राकृतिक संपदा होती है जो लाखों वर्षों की प्रक्रिया से अस्तित्व में आते हैं। भी ऐसा नहीं है भी आज कोई चीज भूमि के अंदर दाबी और वो खनिज बन गई, नहीं, इसको खनिज बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। लाखों वर्ष की जो क्रिया है, प्रक्रिया जो है वो लाखों वर्ष की प्रक्रिया इसके अंतर्गत लगती है, तब जाके खनिज बनते हैं। तो अब देखिए, इतना समय लग रहा है खनिज बनने में, तो खनिजों का संरक्षण करना भी उचित है, यानी एक बहुत आवश्यक बात हो चुकी है, एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है खनिजों का जो संरक्षण है वो। अब खनिजों का ये जो संरक्षण है वो संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति को करना या जो व्यक्ति अपने मानव है उन मानव का एक कर्तव्य बनता है इनका खनिजों का संरक्षण करना। अब देखिए, खनिज का जो संरक्षण है, इन खनिज के संरक्षण के लिए अपने उपयुक्त जो नियम है वो बनाए जाएं या उचित जो प्रबंधन है उस उचित प्रबंधन की अपनी आवश्यकता जो है वो पड़ती है। तो देखिए, अपने जो खनिज हैं इनको बचाए रखने के लिए, जैसे अपने भूमि शरण है या अपने जो वन विनाश हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, मृदा का विनाश हो रहा है, जैव जो विविधता है वो समाप्ति के जो समाप्ति की ओर जा रही है। तो देखिए, इनका जो है अपने इसके अलावा जो अपने मूल्यवान जो खनिज हैं, इन मूल्यवान खनिजों का भी बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो इनके लिए अपने ऐसे नियम बनाए जाएं, ऐसे उचित प्रबंधन किए जाएं जिससे क्या है अपने खनिजों का संरक्षण किया जा सके। तो ये खनिज संरक्षण के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है उद्योग। इसके बाद नेक्स्ट आता है उद्योग। देखिए, उद्योगों के बारे में अपने भारत वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, वर्ल्ड वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री जो है वो क्या चीज होती है, उद्योग जो है वो क्या होते हैं। तो देखिए, उद्योग जो है वो वर्तमान समय के अंदर अगर बात करें तो वर्तमान समय में कोई भी क्षेत्र है या प्रदेश जो है उस प्रदेश के अंदर विकास या जीवन स्तर का जो सूचक है वो उद्योग होता है। भी वहां का जो विकास हुआ या उसका जो जीवन स्तर है उस क्षेत्र के अंदर, उस जीवन स्तर का सूचक कौन होता है? उद्योग होते हैं। जो उद्योग होते हैं वो इसके सूचक होते हैं। उद्योगों के अंदर देखिए, अपने प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनकी उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन जो है वो होते हैं। इसके अलावा मानव जो संसाधन है, उन मानव संसाधनों का, तकनीकी विकास का आदि जो आधारभूत तत्व होते हैं, इन आधारभूत तत्वों का अपने प्रयोग किया जाता है। तो अपने जो है औद्योगिकरण जो है, अपने जो परिवहन के जो साधन है, आधुनिक परिवहन के साधन है, संचार है, ये सारे के सारे जो है उद्योग जो बढ़ रहे हैं, इन उद्योगों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है और महत्वपूर्ण कारक जो है उस महत्वपूर्ण कारक के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर देखिए, विस्तृत क्षेत्रफल और प्राकृतिक संसाधनों के अंदर यहाँ पे धनी होने के बावजूद भी
राजस्थान में उद्योगों का जो है पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अगर बात की जाए तो राजस्थान में आधुनिक दृष्टि से बड़े उद्योगों की बात करें तो आधुनिक दृष्टि से जो बड़े उद्योग थे वो बिल्कुल नगण्य थे। राजस्थान का जब गठन हुआ उस गठन के अंदर अगर बात की जाए तो मात्र 11 वृहद उद्योग थे। गठन के समय 11 वृहद उद्योग थे, यानी बड़े स्तर के अगर उद्योग देखे जाएं तो 11 थे। छोटे उद्योगों की बात करें तो 207 पंजीकृत उद्योग थे। पंजीकृत छोटे उद्योग जो थे वो 207 थे, छोटे कारखाने जो पंजीकृत किए गए थे वो थे। इसके बाद में क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई और उन पंचवर्षीय योजनाओं के कारण जो औद्योगिक विकास है औद्योगिक विकास को करने का प्रयास किया गया, औद्योगिक विकास किया गया। तो उसके बाद अब वर्तमान में अगर औद्योगिक विकास की बात करें तो राज्य में जो 36 जिला उद्योग केंद्र हैं, 36 जिला उद्योग केंद्र है, 36 जिला उद्योग केंद्र हैं वर्तमान के समय हो रही है। अभी स्वतंत्रता के बाद जो प्रयास किए गए उस प्रयास के बाद में जो प्रारूप बदला राजस्थान का, उस प्रारूप के अंदर क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसके अंदर 36 तो अपने जो है जिला उद्योग केंद्र हो गए, 7 उपकेंद्र जो है वो कार्यरत हैं, 7 उपकेंद्र कार्यरत हैं। 7 जो है वो अपने उपकेंद्र जो है वो चल रहे हैं। इसी के साथ देखिए केंद्र सरकार के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से उद्योगों को सुविधाएं प्राप्त कराई गई, इनको स्थान प्राप्त कराया गया। औद्योगिक विकास के लिए 2015 के अंदर, औद्योगिक विकास के लिए 2015 में 15 के अंदर सेज, ठीक है, सेज का अपने जो है निर्माण किया गया। अपने जो सेज है इसका जो विशेष आर्थिक विधेयक जो है वो पारित किया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, तो विधेयक जो है ये पारित किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने मेक इन राजस्थान का नारा दिया और उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई। इसके अलावा औद्योगिक विकास हेतु जो राज्य सरकार है इसने 1978 में, 1980 में, 94 में और 1998 के अंदर औद्योगिक नीतियां बनाई है जिससे अपने राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास किया जा सके। इसके अलावा औद्योगिक जो पार्क है उन पार्कों पर भी खास ध्यान दिया गया, उनके विकास के ऊपर। विभिन्न वित्तीय जो संस्थान थे जैसे राजस्थान वित्त निगम है, ठीक है, राजस्थान उद्योग व खनिज विकास जो निगम है, इसके अलावा अपने आता है राजस्थान गैर कृषि विकास अभिकरण आदि। ये जो अभिकरण आते हैं इन अभिकरणों के ने वित्तीय सहायता प्रदान देने की कोशिश की। तो राजस्थान के अंदर देखिए मेन रूप से जो अपने इस अध्याय के अंदर अपने पढ़ेंगे, तो राजस्थान में अपने इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग। तो अपने पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, देखिए सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये प्राचीन उद्योग में से एक उद्योग है, प्राचीन उद्योगों के अंतर्गत आता है। प्राचीन उद्योग है, सबसे प्राचीन उद्योग जो माना जाता है अपने वो विश्व का जो प्राचीनतम उद्योग या प्राचीन उद्योग जिसे कह सकते हैं वो अपने सूती वस्त्र उद्योग है। भारत के अंदर अगर बात की जाए सूती वस्त्र उद्योग की तो भारत के अंदर हाथ की कताई और हाथ से बने हुए जो सूती वस्त्र थे वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अपने भारत में चलते थे और वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार जो था वो भारतीय सूती वस्त्र का था। इसके अलावा मछलीपट्टनम की छींट आती है, ढाका की मलबल जो है, ठीक है, कालीकट की कैलिको जो है, और बड़ोदरा की जो सुनहरी जरी वाला जो कार्य किया जाता था सूती वस्त्र के ऊपर। तो ये इन जो विशेष प्रकार के ये वस्त्र वहां पर बनते थे तो उनके लिए विश्व विख्यात था। भारत जो था बाजार भारत का विश्व विख्यात के अंतर्गत आता था। तो सूती वस्त्र उद्योग की अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान के अंदर भी सूती वस्त्र उद्योग जो है वो परंपरागत व प्राचीनतम है। परंपरागत रूप से और प्राचीन रूप से जो है ये राजस्थान में चल रहा है। राज्य के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है, ग्रामीण जो जनसंख्या है उस ग्रामीण जनसंख्या को सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराता है। सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो रोजगार मुहैया कराया जाता है। तो वो रोजगार मुहैया जो कराता है वो कराता है सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ये अपने जो है लोगों को रोजगार दे रहा है, ग्रामीण लोगों को। राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें भी राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का विकास कैसे हुआ, तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास की अगर बात करें भी विकास जो है वो कैसे हुआ, तो सबसे पहले प्रथम मील जो है
उस प्रथम मील के अंदर क्या तो हुआ, प्रथम मील जो है वो प्रथम मील लगाई कब गई, कहाँ लगाई गई, कैसे लगाई गई, उसके बाद बात आएगी इसकी विकास की। तो राजस्थान के अंदर देखिए विकास जो है वो 1889 में हुआ, जब प्रथम मील सूती वस्त्र की लगाई गई। प्रथम मील जो है वो सूती वस्त्र की राजस्थान के अंदर लगाई गई थी, और ये मील जो है वो लगाई गई थी दी कृष्णा लिमिटेड के नाम से, दी कृष्णा लिमिटेड के नाम से लगाई गई थी ब्यावर में, ब्यावर में, ठीक है, ब्यावर में लगाई गई थी प्रथम सूती वस्त्र मिल, जो अपने दामोदर दास व्यास जो थे, उन दामोदर दास व्यास के द्वारा प्रथम मिल जो है वो स्थापित की गई 1889 में, और इस मिल का नाम रखा गया था कृष्णा मिल्स लिमिटेड, कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी। और पहली जो मिल लगाई गई, इसी मिल के साथ में यहाँ पर जो है औद्योगिक विकास होना स्टार्ट हो गया राजस्थान में। इसके बाद में दूसरी जो मिल आती है वो लगाई गई थी 1906 में, 1906 में दी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ये सेकंड मिल थी सूती वस्त्र उद्योग की, जो ये भी ब्यावर में लगाई गई थी, ब्यावर, ठीक है, ये भी ब्यावर में स्थापित की गई थी 1906 के अंदर। दूसरी मिल, तीसरी मिल जो है वो लगाई गई थी 1925 के अंदर लगाई गई थी, नाम था उसका महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, 1925 में। थर्ड जो मिल है, थर्ड जो मिल लगाई गई वो लगाई गई 1925 में, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ठीक है, मिल्स लिमिटेड, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड के नाम से जो थर्ड मिल है वो महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड जो है वो लगाई गई। तो ये मिलें जो है, इन मिलों के लगने के साथ ही राजस्थान के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका अपने कार्य स्टार्ट हो गया। इसके बाद आज़ादी से पूर्व भी जो मिलें हैं ये लगी थी। इसके बाद अपने भीलवाड़ा में लगाई गई थी, भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स के नाम से लगी, जो 1938 में लगाई गई। पाली के अंदर 1942 में महाराजा उमेद सिंह जो है उनके नाम से अपने मिल स्थापित की गई। इसके अलावा 1946 में गंगानगर के अंदर शार्दुल मिल्स लिमिटेड जो है, उसके शार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड जो है उसके नाम से स्थापित की गई। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो सूती वस्त्र की मिल है वो महाराजा उमेद मिल है। सबसे बड़ी जो सूती वस्त्र की मिल मानी जाती है राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल जो मानी जाती है वो मानी जाती है महाराजा उमेद मिल। जो महाराजा उमेद मिल है वो मिल सबसे बड़ी मिल है सूती वस्त्र उद्योग की राजस्थान के अंदर। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ सरकारी प्रयास हुए और अन्य आधारभूत जो सुविधाएं जो है राज्य में अपने पनपी, तो उनके कारण अपने किशनगढ़ में, विजयनगर, गुलाबपुरा, जयपुर, वारी मंडी आदि जो शहर थे इनके अंदर सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने स्थापित हुए। तो देखिए अपने जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा को वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से, जो भीलवाड़ा है, इसको भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, मैनचेस्टर कहा जाता है राजस्थान को। राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा जो है, ठीक है, भीलवाड़ा जो है ये कहलाता है राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो कहलाता है भीलवाड़ा। क्योंकि यहाँ पर जो सूती वस्त्र उत्पादन है वो सूती वस्त्र उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसको मैनचेस्टर कहा जाता है, या इसको राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान की कुछ प्रमुख मिलें भी आती है। उन मिलों के अंदर बात करें तो जैसे राजस्थान स्पिनिंग एंड वेविंग मिल आ जाती है, प्रमुख मिलें आती हैं, ठीक है, प्रमुख मिलें आती हैं जिसमें अपने राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स आ जाती है, ठीक है, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स आ जाती है, ये प्रमुख मिल है। इसके अलावा शार्दुल टेक्सटाइल आती है, शार्दुल टेक्सटाइल्स आती है, ठीक है, दी कृष्णा मिल्स
लिमिटेड आ जाती है, महाराजा उमेद मिल, महाराजा उमेद मिल जो है आ जाती है। तो देखिए कुछ प्रमुख मिलें हैं इसकी, द कृष्णा मिल है, महाराजा उमेद मिल है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है, ठीक है, अपने राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स आ जाती है, महालक्ष्मी मिल्स है, ये कुछ इसकी प्रमुख मिलें आ जाती हैं जहां पर अपने सूती वस्त्र उद्योग जो है वो राजस्थान के अंदर बनाया जाता है। अब वर्तमान समय में अगर बात करें तो वर्तमान समय के अंदर अधिकांश जो नवीन सूती वस्त्र मिले हैं वो राजस्थान राज्य के औद्योगिक विकास विनियोग लिमिटेड निगम लिमिटेड जो है उसके की सहायता से स्थापित की जाती है। राज्य में अगर बात की जाए 1951 के अंदर देखा जाए तो 1951 में 5 सूती वस्त्र मिल थी, 1951 में 5 सूती वस्त्र मिल थी। 1951 के अंदर अगर बात की जाए तो 1951 में 5 ही सूती वस्त्र मिल थी और इनके जो अपने उत्पादन क्षमता की बात करें तो लगभग 30 लाख मीटर कपड़ा जो था ये उत्पादन करती थी वार्षिक। इसके अलावा वर्तमान में अब जो अगर बात करें तो वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर 28 मिलें कार्यरत हैं, 28 मिलें कार्यरत है जो कि अपना उत्पादन करती है 482.07 लाख टन कपड़ा जो है लाख मीटर 482.07 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करती है वर्तमान समय में। राजस्थान का जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग में लगातार वृद्धि व विकास हो रहा है, लेकिन इस वृद्धि और विकास के होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ समस्याएं भी आती हैं। समस्याएं जो आती हैं वो क्या है, राजस्थान के उद्योग की, सूती वस्त्र उद्योग की कुछ समस्याएं भी आती हैं। अब समस्याएं जो हैं वो क्या आ रही हैं इस सूती वस्त्र उद्योग के अंदर, वो सबसे बड़ी बात आती है। तो समस्याओं की अगर बात करें तो देखिए समस्याओं में पहली बात तो होती है कच्चे माल की आपूर्ति। एक तो क्या है, कच्चे माल की आपूर्ति की बड़ी समस्या है, कच्चे माल की आपूर्ति। दूसरी आती है इसमें शुष्क जलवायु। एक क्या है, राजस्थान की जो जलवायु मिलती है वो काफी शुष्क मिलती है, गर्म जलवायु मिलती है। ऊर्जा की कमी, पुरानी मशीनें, ठीक है, पुरानी व छोटी आकार की मशीनें जो हैं वो प्राप्त होती हैं। पूंजी की कमी है, इसके अलावा अप्रशिक्षित जो श्रमिक हैं आदि, ये कुछ समस्याएं आती हैं। तो राजस्थान के अंदर जो कपड़ा निर्मित होता है उस कपड़े का अधिकांश भाग जो है वो घरेलू उपयोग के अंदर ही उपयोग होता है। घरेलू मांग में जो है उस घरेलू आवश्यकता को ही पूरा करता है, मांग को। इसके अलावा जो कुछ जो अपने पूर्वोत्तर राज्य है जैसे राज्यों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को एंड कुछ देश हैं जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफ्रीका है, तो इन अफ्रीकी देशों बांग्लादेश को इनको कपड़ा जो है वो यहाँ से भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है राजस्थान से। तो ये तो सूती वस्त्र उद्योग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने आता है वो आता है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट जो आता है अपने इसका राजस्थान का वो आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग आता है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो देखिए सीमेंट उद्योग जो है, इस सीमेंट उद्योग में अपने देखिए वर्तमान समय के अंदर इसे आधारभूत संरचनात्मक उद्योग कहा जाता है। क्योंकि संरचनात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जितने भी मकान बनाए जाते हैं, भवन बनाए जाते हैं, सड़क बनाई जाती है, पुल बनाए जाते हैं, उन सब के अंदर रेलवे स्लीपर वगैरह जो भी बनाए जाते हैं उन सब के अंदर इसका उपयोग होता है। तो आधुनिक युग में पोर्टलैंड जो सीमेंट है उस पोर्टलैंड सीमेंट का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। और अब इसकी बात करें पोर्टलैंड सीमेंट की, पोर्टलैंड सीमेंट ज्यादा यहाँ पर अपने प्रोवाइड जो है वो हो रहा है, आधुनिक समय के अंदर अंतर्गत आता है अपने पोर्टलैंड सीमेंट। तो अपने इसकी जो स्थापना की जाती है सीमेंट उद्योग की वो की जाती है कच्चे माल के नजदीक, जहां से कच्चा माल इसका जो है वो आसानी से मिल सके। राज्य में जो कच्चा माल है लाइमस्टोन और जिप्सम, तो लाइमस्टोन और जिप्सम जहां से आसानी से प्राप्त होते हैं उन स्थानों के ऊपर इसका अपने जो है जो स्थापित किए जाते हैं कारखाने जो है इसके सीमेंट उद्योग के। तो अब राजस्थान के अंदर सीमेंट उत्पादन की बात करें तो सीमेंट उत्पादन के अंदर राजस्थान जो है ये दूसरे स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान सीमेंट उत्पादन में। पहले स्थान के ऊपर अपने रह जाता है आंध्र प्रदेश, और राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पर काबिज है, द्वितीय स्थान पर आता है। यहाँ पर
राज्य के अंदर 2.5 बिलियन चूना पत्थर जो है, उस चूना पत्थर का भंडार माना जाता है। अभी जो भंडार है वो इतना 2.5 बिलियन टन भंडार प्राप्त है। उद्योग की जो अपने स्थानीयकरण हुआ है, सीमेंट उद्योग का जो स्थानीयकरण है राजस्थान के अंदर, उसका अगर दृष्टि से देखें, अपने स्थानीयकरण की दृष्टि से, तो सर्वाधिक अनुकूलन एवं उत्तम स्थिति जो पाई जाती है, सर्वाधिक अनुकूलम और उत्तम स्थिति जो है वो मिलती है अपने को चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जिले में। चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर जिले में। तो इन दो जिलों के अंदर सबसे उत्तम जो स्थिति है वो अपने मिलती है इसके विकास के लिए। जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग का विकास करने के लिए सबसे जो स्थिति चाहिए अपने को, बढ़िया स्थिति, वो यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग का जो प्रारंभिक अपने स्थानीयकरण रहा वो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों के अंदर रहा, जैसे बूंदी है, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जो है, जहां पर चूना पत्थर की उपलब्धता है, उन चूना पत्थर उपलब्धता के क्षेत्रों में रहा। इसके अलावा जो अब है इसका दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी अपने विशेषकर प्रसार हो रहा है, जैसे सिरोही है, जोधपुर है, नागौर है, पाली है, इन जिलों के अंदर भी हो रहा है। तो अपने जो राज्य के पश्चिमी जिले हैं वहां पर नहरी जल की उपलब्धता के कारण व वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत होने के कारण वहां पर भी अब उद्योग जो है इसका तीव्र स्थानीयकरण वहां पर हो रहा है, पश्चिमी जिलों में भी राजस्थान के। इसके बाद बात आती है सीमेंट उद्योग का विकास। उद्योग का विकास यानी सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग का विकास जो है वो कब हुआ? सीमेंट उद्योग का विकास आता है। अब सीमेंट उद्योग के विकास की अगर बात की जाए भी, सीमेंट उद्योग का जो विकास है वो कैसे हुआ? तो राजस्थान में पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत जो है वो 1915 में हुई। पहला जो सीमेंट कारखाना है राजस्थान का, पहला जो कारखाना है वो लगा 1915 में। एसीसी जो कंपनी थी, इस एसीसी कंपनी के द्वारा लगाया गया, और एसीसी कंपनी के द्वारा जो पहला कारखाना लगाया गया वो लगाया गया लाखेरी के अंतर्गत, जो रह जाता है बूंदी में। ठीक है, लाखेरी के अंतर्गत ये कारखाना पहला लगाया गया, स्थापना की गई। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान सन 2012 के अनुसार, 2012 का जो सन था उसके अनुसार अगर देखें तो सीमेंट बनाने के राजस्थान के अंदर 2012 के अनुसार 19 तो बड़े, 4 मध्यम, 19 तो बड़े 4 मध्यम और 12 जो है वो अपने, सॉरी 12 नहीं है, 4 मध्यम और 104 मध्यम लघु कारखाने कार्यरत हैं। लघु कारखाने 19 बड़े, 4 मध्यम और 104 मध्यम लघु कारखाने जो हैं वो अपने कार्यरत हैं। सॉरी मध्यम नहीं है, लघु, 104 जो है वो लघु कारखाने जो है वो कार्यरत है अपने राजस्थान के अंतर्गत, वर्क कर रहे हैं या स्थापित किए जा चुके हैं। देखिए अब इनका जो स्थानीयकरण मिले या इनकी बात करें अपने भी, ये उद्योग कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, कैसे लगाए गए हैं, तो डबोक जो है उदयपुर का वहां पर लगाया गया है, चांदेरिया है, निम्बाहेड़ा है, चित्तौड़गढ़ का वहां पर लगाए गए हैं, मोडक आता है कोटा का, उसके अंदर लगाया गया है, ब्यावर अजमेर का है, कोटा रास पाली का आ जाता है, एंड पिडवाड़ा सिरोही जो है, पिडवाड़ा सिरोही में आ जाता है, गोटन नागौर के अंतर्गत लगाए गए हैं, जेके वाइट सीमेंट और गोटन के अंदर जेके वाइट और खारिया खंगार में बिरला वाइट सीमेंट का कारखाना जो है वो वहां पर लगाए गए हैं। राज्य में बड़े व मध्यम सीमेंट के जो कारखाने हैं इनकी अगर तुलना में देखा जाए तो छोटे जो कारखाने हैं वो ज्यादा स्थापित किए गए हैं। तो इनका छोटे कारखाने ज्यादा स्थापित किए जाने का कारण क्या था? तो देखिए छोटे जो कारखाने उनको ज्यादा लगाने का कारण क्या था? एक तो उनमें लागत कम आती है, लागत कम, एक तो उनकी लागत बहुत कम पड़ती है क्योंकि छोटा लगाएंगे तो उसमें लागत कम आएगी। दूसरा, राज्य में फैले जो चूना पत्थर के भंडार हैं उन भंडारों का उपयोग भी, चूना पत्थर के जो भंडार हैं, चूने पत्थर के भंडार का उपयोग, तो चूना पत्थर के जो भंडार हैं उनका आसानी से उपयोग किया जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए। तीसरी जो इसमें बात आती है भी लगाने का भी, छोटे उद्योग क्यों लगाया गया? बिजली की कम खपत
खपत, क्या बिजली की कम खपत, खपत जो है वो काफी कम होती है, तो बिजली की खपत कम होती है। छोटे उद्योग होंगे तो छोटे उद्योगों के अंतर्गत बिजली की खपत बहुत ज्यादा कम होगी। अब बिजली की खपत ये कम हो रही है, तो इस कम खपत होने के कारण वहां पर उद्योगों का ज्यादा विकास हुआ है, जो छोटे उद्योग है इनका, तो छोटे उद्योगों का विकास वहां पे बिजली की खपत के कारण कम हुआ। राजस्थान में देखिए जो उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, इन सीमेंट उद्योग के मार्ग में कुछ समस्याएं भी आती है, समस्याएं भी आती हैं। समस्याएं जो है वो क्या आती है, देखिए समस्याएं भी, उद्योग लगाएंगे तो इन उद्योग के अंदर समस्याएं भी तो होनी चाहिए, समस्याएं भी तो जरूर है। समस्याएं क्या है, समस्याएं देखिए क्या है इसमें। एक तो समस्या है पुरानी उत्पादक तकनीक, पुरानी उत्पादन तकनीक। एक तो पुरानी उत्पादन तकनीक ही चला रहे हैं ये, पुरानी जो उत्पादन तकनीक है उस पुरानी उत्पादन तकनीक का ही ये उपयोग कर रहे हैं। दूसरा कोयले की कमी, कोयले की कमी, ब्रॉड गेज की कमी, भी ब्रॉड गेज जो रेलवे है उसकी कमी, विद्युत की अनियमित आपूर्ति है, अपर्याप्त मांग है आदि जो है, ये के कारण जो है समस्याएं आती हैं। तो देखिए इस उद्योग के अंदर जो बात करें अपने सीमेंट उद्योग की, तो इस उद्योग के विकास की विपुल संभावनाएं जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान में आधुनिक जो विधियां हैं, उन आधुनिक विधियों को अपनाकर भी सीमेंट का जो उत्पादन है अपने वो किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान में वर्तमान में बात करें तो अपने श्री बिरला सीमेंट है, ठीक है, ग्रेसिम्स है, अंबुजा है, ठीक है, एसीसी है, बांगर है, बिनानी है, लक्ष्मी एंड वंडर प्रमुख जो सीमेंट उत्पादक कंपनियां हैं वो यहाँ पर कार्य कर रही हैं, अस्तित्व में हैं, अभी तक यहाँ जो है वर्क कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सीमेंट उद्योग का अपने विकास आता है। तो आज अपना जो है सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग जो है वो हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है राजस्थान में ग्रामीण विकास, राजस्थान में ग्रामीण विकास। राजस्थान में ग्रामीण विकास, राजस्थान के अंतर्गत ग्रामीण विकास, राजस्थान जो है इस राजस्थान में अपने ग्रामीण विकास जो है वो कैसे हुआ तो देखिए सन 2011 की जनगणना देखी जाए तो उस जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य की 75.2% जनसंख्या, 75.2% जनसंख्या गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है। किसके अनुसार है ये, 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार बात आती है। अभी 2011 की जनसंख्या की जो गणना की गई उस जनगणना के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान जो है, राजस्थान में राज्य की जो 73.2% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। और राजस्थान जो है वो गांव का प्रदेश है, भी राजस्थान को गांव का प्रदेश माना जाता है, गांव का प्रदेश जो है वो बोला जाता है राजस्थान को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग जो है वो ग्रामीण जो पृष्ठभूमि है उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं से जुड़े हुए हैं। तो देखिए अंग्रेजों से पहले की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों से पहले जो गांव थे वो गांव अपनी आर्थिक व्यवस्था के अंदर या आर्थिक स्थिति से, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर थे। अब अंग्रेजों ने राज्य में रोजगार के ढांचे जो थे उन रोजगार के ढांचों को छिन्न भिन्न कर दिया और वहां के जो उद्योग धंधे थे उनको ठप कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने ग्रामीण जो राजस्थान था उस ग्रामीण राजस्थान की जो गरीबी और पिछड़ापन जो है उस पिछड़ापन और गरीबी को दूर करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई। ग्रामीण विकास हेतु अलग से ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उस ग्रामीण विकास मंत्रालय को बनाया गया। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक व ढांचागत विकास जो है, ठीक है, आय का समान वितरण, सामाजिक योजनाएं जो हैं उनको लागू किया गया। आजादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उस प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो लागू किया गया और ये जो है लागू हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1952 में। 1952 के अंतर्गत जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद बात आती है 1959 की, तो 1959 में विकास में सहभागिता हेतु, ठीक है, 1959 में विकास में सहभागिता हेतु पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था जो है उस पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया 1959 के अंदर राजस्थान के अंदर। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था जो है, इस पंचायती राज व्यवस्था को 1959 में अपनाया गया, जिससे अपने जो राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ग्रामीण कार्यक्रम है उनको लगाया जाए। इसके अलावा मरु विकास कार्यक्रम जो है वो भी लगाया गया, मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है, जिसको बोलते हैं डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अलावा जीवन धारा योजना बनाई गई, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम बनाया गया, जीवन धारा योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ठीक है। तो ये जैसे जीवन धारा योजना है, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना है, महिलाओं व बच्चों के लिए जो योजनाएं हैं वो बनाई गई, युवाओं के रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो बनाया गया, सुख संभावित क्षेत्र कार्यक्रम बनाया गया, भामाशाह योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदि जो ये कार्य हैं, इन कार्यों के द्वारा राजस्थान के अंदर विकास के जो कार्य है, देश के विकास के लिए कार्य किया गया ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत। और वर्तमान समय के अंदर ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अपने ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग जो है उन विभागों के अनुसार देखा जाता है, और ग्राम के विकास में ये जो है सहयोग करते हैं जो है अपने। तो इस प्रकार से अपने जो है ग्रामीण विकास के लिए कार्य किया जाता है। तो अब आगे अपने ग्रामीण विकास के अंतर्गत अपना हो चुका है। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट इस लेसन का पार्ट बचता है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।